हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। इस गिरावट में अगर देखा जाए, जिस तरह से फेडरल बैंक ने अपनी ब्याज दरें बढ़ाया है या फिर पूरे देश में, पूरे विश्व में जिस तरह से मंदी की आशंका है, सबसे ज़्यादा अगर किसी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है तो वो है आपका आईटी इंडेक्स। आईटी के हर एक स्टॉक में लगातार करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन जितनी गिरावट आनी थी उतनी गिरावट आ चुकी है। अब आपको जो है लगभग आईटी के स्टॉक में अच्छा खासा मुनाफा जो है लगभग 35% से लेकर के 40% तक का मुनाफा जो है आने वाले 3 से 4 सप्ताह में मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि स्टॉक में जितना भी करेक्शन था वो आ चुका है। अब जो है यहाँ से जो है ये स्टॉक आपको अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसे ही आईटी के हम 5 ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिनमें कि आप शॉर्ट टर्म में लगभग 35 से लेकर के 40% तक का रिटर्न जो है गेन कर सकेंगे। तो जो पहला स्टॉक है इसके बारे में हम बात करेंगे। इस कंपनी का नाम है एल&टी इन्फोटेक। और अगर बात करें इस स्टॉक के बारे में तो देखेंगे कि ये स्टॉक अगर पिछले एक साल की बात करें तो लगभग ये स्टॉक 8,000 के करीब गया था, लगभग 7800 के करीब था, और वहाँ से जो है लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जो गिरावट आनी थी वो अब आ चुकी है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में लगभग इसके स्टॉक ने आपको 3% तक का रिटर्न दिया है। आगे जो है इसके स्टॉक में इसी तरह की तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ से स्टॉक लगभग जो है 5600 तक जाता हुआ आपको शॉर्ट टर्म में दिखाई दे सकता है। लगभग आपको 19 से 20% तक का रिटर्न जो है आने वाले 3 से 4 सप्ताह में मिल जाएगा। तो इस स्टॉक में आपको करंट प्राइस से खरीदारी करनी है। जो भी आईटी के स्टॉक हैं उन सभी में आपको करंट प्राइस से खरीदारी करनी है, और यहाँ से स्टॉक लगभग 19 से लेकर के 20% तक का रिटर्न जो है देता हुआ दिखाई देगा। टारगेट हमारा रहेगा लगभग 5600 का। आईटी इंडेक्स में जो दूसरा स्टॉक है इस कंपनी का नाम है परसिस्टेंस सिस्टम्स। और बात करें इस स्टॉक के बारे में तो पिछले 6 महीना के अगर ट्रैक पर चलेंगे तो ये स्टॉक लगभग जो है 5,000 के करीब से और लगातार जो है गिरावट दिखा रहा है। 5,000 से स्टॉक लगभग गिर करके 3,000 के करीब पहुंच गया है। लेकिन अब जो है फिर से एक बार जो है ये तेज़ी देखते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक लगभग 3100 के करीब जो है बार बार सपोर्ट लिया हुआ है और यहाँ से जो है लगातार तेज़ी दिखा रहा है। तो आगे भी इसके स्टॉक में जो गिरावट आनी थी अब आ चुकी है। आगे इसके स्टॉक में एक अच्छी खासी तेज़ी जो है देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस स्टॉक की बात करें तो 4420 रुपये के लिए इस स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए। करंट प्राइस से खरीदारी करें, लगभग 35% तक का रिटर्न जो है आपको शॉर्ट टर्म में मिलता हुआ दिखाई देगा। मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप देखेंगे तो लगभग ये स्टॉक 3100 के करीब बार बार सपोर्ट लिया हुआ है और इसे जो है ये बार बार ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ आगे भी आपको यहाँ से जो गिरावट आनी थी वो आ चुकी है। अब आगे यहाँ से आपको एक अच्छी खासी रैली जो है देखने को मिल सकती है। तीसरा जो स्टॉक है इस कंपनी का नाम है माइंडट्री। और अगर बात करेंगे माइंडट्री के बारे में तो ये स्टॉक काफ़ी गजब का परफॉर्म करता था और इतनी अच्छी खासी रैली जो है इसके स्टॉक में हमें देखने को मिली थी। लेकिन अब जो है इसके स्टॉक में हमें अगर देखा जाए तो पिछले 6 महीना से क्या, पिछले एक साल से लगातार जो है इसके स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। 5,000 के लेवल से लगातार इसके स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ से एक अच्छी खासी रैली जो है आपको देखने को मिल सकती है इस स्टॉक में, और लगभग जो है 4350 रुपये के लिए इस स्टॉक में आप निवेश करें और इसमें जो हमारा रिटर्न रहेगा वो लगभग 34% का रह सकता है। तो इस स्टॉक में भी आपको करंट प्राइस से निवेश करना चाहिए। अगर हल्की फुल्की गिरावट आती है तो थोड़ा सा आपको इसमें जो है होल्ड करके रखने की सलाह रहेगी। आने वाले 3 से 4 सप्ताह में ये स्टॉक आपको 34% तक का रिटर्न देगा। 4350 रुपये का टारगेट जो है इसके स्टॉक में हमें देखने को मिल सकता है। जो चौथा स्टॉक है इस कंपनी का नाम है इन्फोसिस। और अगर बात करेंगे इस स्टॉक के बारे में तो अगर देखा जाए तो लगभग 1900 के करीब ये स्टॉक गया था और वहाँ से जो है लगातार हमें गिरावट दिखा रहा है। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि यहाँ से इस स्टॉक में आपको एक तेज़ी देखने को मिल सकती है और लगभग हमारा जो टारगेट रहेगा 1930 रुपये का टारगेट लेकर के इस स्टॉक में चल सकते हैं। लगभग आपको 35% तक का रिटर्न जो है शॉर्ट टर्म में मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इन्फोसिस में भी आप खरीदारी करें करंट प्राइस से और टारगेट हमारा रहेगा 1930 रुपये का। जो पांचवा और लास्ट जो स्टॉक है इस कंपनी का नाम है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और अगर बात करें तो लगातार इसके स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही थी। और अगर देखा जाए तो माइंड ट्री के बाद
अगर सबसे बेहतरीन कोई परफॉर्म किया है पिछले ट्रेडिंग सेशन में तो वो है आपका जो है टीसीएस, और लगभग जो है 4.25% तक का रिटर्न आपको दिया है। देखिए ये टाटा की ग्रुप की कंपनी है और एक काफ़ी भरोसेमंद कंपनी है, तो इसमें जो है आंख मूंद करके भी हम निवेश कर सकते हैं। लगभग आपको 35% तक का रिटर्न जो है देखने को मिल सकता है। करंट प्राइस से इसके स्टॉक में खरीदारी करने की राय रहेगी। अगले ट्रेडिंग सेशन में भी एक अच्छी खासी रैली जो है इसके स्टॉक में हमें देखने को मिल सकती है। तो 4200 रुपये के टारगेट के लिए इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए, और टारगेट जो हमारा रहेगा लगभग 35% तक का रिटर्न जो है आपको टीसीएस में मिल सकता है। जो गिरावट आनी थी देखिए आईटी सेक्टर के स्टॉक में वो उतनी आ चुकी है, लेकिन अब जो है गिरावट की संभावना जो है कम है। लेकिन हो सकता है कि जैसे एक बार फिर से जो दिसंबर में अगर फेडरल बैंक अगर कहीं से अगर ब्याज दर बढ़ाता है तो आपको फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। इसीलिए मेरा मानना है कि आपको जो है 3 से 4 सप्ताह के लिए इन स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए। ये थे आईटी स्टॉक। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।